Hello students, I am Dhananjay Singh Dhanraj and topic is transformation. It means to change a kind of sentence into other without changing its sense is called transformation. रूपांतरण क्या कहलाता है? एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बिना उसके भाव बदले बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, अर्थात रूपांतरण। एंड द सब टॉपिक इज डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट को हम किस प्रकार से डिफरेंट वेज लिखते हैं, अनेक तरीके से लिखते हैं। कॉन्ट्रास्ट का आशय क्या होता है? अंतर्विरोध। अंतर्विरोध का क्या आशय होता है कि इसमें दो ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं जिसमें एक सेंटेंस में जो भी भाव दिया जाता है दूसरा वहां पे उसका विरोध करता है। आई मीन कि अगर हम जैसा पहले सेंटेंस में क्वालिटी देते हैं दूसरे में उसका अपोजिट देते हैं, अर्थात एक में अगर हायर क्वालिटी तो दूसरे में लोअर, पहले में लोअर तो दूसरे में हायर, या कह सकते हैं एक्टिविटी के आधार पे। तो पहले सेंटेंस में जिस प्रकार से हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो परिणाम क्या होता है, उसका अलग सा आता है, अर्थात उसका परिणाम वैसा नहीं बल्कि कुछ अलग सा दिखलाता है, विरोधाभास दिखलाता है। तो हम उसको डिफरेंट वेज कैसे लिखते हैं? दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। दो यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। जब दो का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं तो दो के प्रयोग के साथ हम यहाँ पे कामा का प्रयोग कर सकते हैं या तो चाहे तो फिर एट का प्रयोग कर सकते हैं। दो यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। यानी गरीब है ईमानदार है, तो देखिए ही के साथ यहाँ पे पुअर और ही के लिए यहाँ पे ऑनेस्ट, तो पुअर भी एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट भी एक एडजेक्टिव है, तो ही के लिए यहाँ पे लोअर क्वालिटी और ही के लिए यहाँ पे हायर क्वालिटी का प्रयास कर रहा है देने को। इस प्रकार का सेंटेंस आता है कि एक में लोअर क्वालिटी दूसरे में हायर, या पहले में हायर तो दूसरे में लोअर क्वालिटी का जहां पे प्रयोग होता है वहां पे होता है कॉन्ट्रास्ट। हम चाहे तो इसको आल्दो के प्रयोग से भी यूज कर सकते हैं, अर्थात ऐसे आल्दो ही इज पुअर ही इज क्या है, ऑनेस्ट। यद्यपि वो गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार। हम इसको चाहे तो इवन इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इवन इफ ही इज पुअर ही इज क्या है, ऑनेस्ट। यहाँ पे आल्दो फिर इवन इफ, हम यहाँ पे चाहें तो एडमिटिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। एडमिटिंग ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। या हम चाहें तो यहाँ पे क्या है कि जो एडजेक्टिव दिया होता है इस एडजेक्टिव को हम पहले ला दें और यहाँ पे हम कंजक्शन यूज कर सकते हैं एज, पुअर एज, और बचा क्या, ही इज। पुअर एज ही इज, यहाँ पे ही इज ऑनेस्ट। एज के थ्रू भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज पुअर इंडीड बट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पे हम इंडीड और बट का प्रयोग कर रहे हैं कि वह गरीब है यद्यपि लेकिन वह क्या है, ईमानदार है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज पुअर ऑल द सेम, ये फ्रेजल वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, ऑल द सेम ही इज क्या है, ऑनेस्ट। ऐसे भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे दूसरा फ्रेजल वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ही इज पुअर at the same time he is honest। इस प्रकार से भी हम इसको क्या है, लिख सकते हैं। या तो हम चाहे तो पहले यानी हायर क्वालिटी को पहले कर लीजिए, he is honest not with standing, और तब लोअर क्वालिटी को बाद में कर सकते हैं, ही इज पुअर। इस प्रकार से भी हम सेंटेंस को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यद्यपि इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को डिफरेंट वे लिखते हैं। दो, आल्दो, इवन इफ, एडमिटिंग, एज, इंडीड, बट, ऑल द सेम, एट द सेम टाइम, नॉट विथ स्टैंडिंग। इस प्रकार से हम दूसरा एक और सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। यहाँ पे विरोधाभास सेंस होना चाहिए, अर्थात दो ऐसी क्वालिटी दीजिए, एक हायर एक लोअर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, ही इज स्ट्रांग, ही इज timid।
ही इज स्ट्रांग, वह ताकतवर है, वह डरपोक है। तो एक को ताकतवर कहा जा रहा है, फिर उसी को डरपोक कहा जा रहा है। मतलब एक में हायर क्वालिटी, दूसरे में क्या है, लोअर क्वालिटी। तो हम यहाँ पे चाहे तो इसको अगर कॉन्ट्रास्ट के यूज से बनाए तो 2 का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह, कामा की जगह पे 8 का भी प्रयोग कर सकते हैं। एकदम कि वह स्ट्रांग है फिर भी डरपोक है। हम चाहे तो यहाँ पे आल्दो का यूज कर सकते हैं। आल्दो ही इज क्या है, स्ट्रांग, कामा ही इज टिमिड। क्या यूज कर सकते हैं, इवन इफ का यूज कर सकते हैं। इवन इफ ही इज स्ट्रांग, ही इज टिमिड, ऐसे भी लिख सकते हैं। या स्ट्रांग जो क्वालिटी है इसको पहले लाइए, स्ट्रांग एज ही इज टिमिड, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। या चाहे तो हम एडमिटिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। एडमिटिंग जैसे इवन इफ लिखे हैं, एडमिटिंग ही इज स्ट्रांग, कॉमा ही इज टिमिड, इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ही इज स्ट्रांग ऑल द सेम, ही इज टिमिड। ये फ्रेजल वर्ड का प्रयोग किया गया है। दूसरा फ्रेजल वर्ड देख लेते हैं, ही इज स्ट्रांग एट द सेम टाइम, ही इज टिमिड। इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज स्ट्रांग इंडीड बट ही इज टिमिड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इंडीड बट का प्रयोग कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, ही इज स्ट्रांग नॉट विथ स्टैंडिंग, ही इज टिमिड, सॉरी यहाँ पे स्टैंडिंग। इस प्रकार से हम डिफरेंट वेज हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट, आप इस जैसे सेंटेंस को लिखिए और डिफरेंट वेज आप लिखने का प्रयास करिए। किसके थ्रू, दो, ऑल्दो, इवन इफ, एज, एडमिटिंग, ऑल द सेम, एट द सेम टाइम, इंडीड बट और नॉट विथ स्टैंडिंग के थ्रू हम डिफरेंट वेज लिख सकते हैं। ओके, इस सब का आशय एक ही होता है। अगर किसी भी बुक में इस तरह से कोई भी सेंटेंस दिया है, इट मीन्स वह सब कॉन्ट्रास्ट को ही दर्शाता है। सो रिपीट दिस वीडियो एंड subscribe my YouTube channel for getting more other videos of grammar. Thank you.